नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जो कि देश भर में अपनी बदनामी के लिए पॉपुलर है। और इतना ही नहीं, पीएफआई हमेशा से ही विवादों में रहता है और इसके ऊपर कई आरोप भी लग चुके हैं। अब वो चाहे दिल्ली दंगा हो, बेंगलुरु दंगा हो या फिर हाथरस कांड हो, हर जगह आरोपियों की लिस्ट में आपको पीएफआई का नाम जरूर मिलेगा। इसी पीएफआई संगठन का एक स्टूडेंट विंग भी है जिसमें युवाओं और छात्रों की भर्ती होती है और उस विंग का नाम है सीएफआई, जो कि इन दिनों हाथरस कांड को लेकर काफी चर्चा में है। बता दें कि हाथरस कांड में जहां एक तरफ पूरा देश हाथरस की बिटिया को न्याय मिले इसके लिए आवाज बुलंद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पीएफआई संगठन स्टूडेंट विंग सीएफआई के साथ मिलकर हाथरस कांड की आड़ में वहां जातीय दंगा फैलाने की साजिश रच रहा था। लेकिन ये सब भूल गए थे कि प्रदेश में अब अखिलेश की नहीं बल्कि सीएम योगी की सरकार है, जो दंगे को रोकना और दंगाइयों से वसूली करना बखूबी जानती है। बता दें कि हाथरस कांड की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश करने का आरोपी सीएफआई का जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ की नींद अब उड़ चुकी है, क्योंकि उसके हाथों में अब यूपी एटीएस की हथकड़ी लग चुकी है, जिससे वो कई दिनों से भाग रहा था। और एक बार फिर से बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी वाली कहावत सही साबित हो चुकी है। याद दिला दें कि जब प्रदेश में सीएए और एनआरसी की आड़ में दंगाई शहर को जला रहे थे, जगह जगह पर दंगा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उसी समय रऊफ भी इन दंगों की आग को और भड़काने के लिए घी डालने का काम कर रहा था। ऐसा आरोप यूपी पुलिस ने रऊफ पर लगाया है। फिर उसके बाद रऊफ का नाम हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने के लिए भी सामने आया, जिसके बाद से ही रऊफ का नाम आरोपियों की लिस्ट में यूपी एटीएस के रजिस्टर में चढ़ गया और इसकी तलाश होने लगी। लेकिन जिसको यूपी एटीएस ढूंढ रही थी यूपी के गलियों में, आरोपी रऊफ जा मिला केरल में। अब यूपी में कांड करके रऊफ केरल जाकर देश को छोड़ने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि ईडी की टीम उसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सीधे एर्नाकुलम जेल में पहुंचा देगी। ईडी ने कुछ दिन पहले ही रऊफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और अब उसे यूपी एटीएस की टीम प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश वापस लेकर आ रही है। रऊफ पर यूएपीए के तहत दंगा भड़काने और विदेशी फंडिंग के लिए पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसी के संगठन के 4 लोग पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने ये सारी बातें पुलिस की पूछताछ में कबूल करके रऊफ का नाम लिया था। रऊफ से अब यूपी एटीएस के साथ ही एसटीएफ भी पूछताछ करेगी। अब रऊफ को केरल से मथुरा की कोर्ट में पेश करके एसटीएफ की टीम उसे रिमांड पर लेकर उसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर पूछताछ करेगी। अब रऊफ शरीफ कितना शरीफ है इसका पता तो पुलिस की पूछताछ के बाद ही लगेगा, लेकिन अब उस पर जो आरोप लगे हैं उससे लगता तो नहीं है कि वो जेल से कभी बाहर आ पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।